हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपके पैनल में सीकेबी शॉर्ट हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता सीकेबी की शॉर्टिंग को कैसे पता करना है। तो आज हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि 32 इंची का सिंगल कॉफ का पैनल है और ये बहुत ज्यादा मार्केट में हमें देखने के लिए मिलता है। सैमसंग पैनल है और ये एक लोकली ब्रांड में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको भी दोस्तों रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो पैनल है इसमें हमें क्या फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारे पास ये किसी मैकेनिक से आया था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, यानी इसके अंदर कुछ हमें यहाँ पर बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये बार की प्रॉब्लम में देखने के लिए मिल रहा है और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वर्टिकल बार की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पता चलेगा कि सीकेबी की शॉर्टिंग को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और सीकेबी ट्रैक्स को कैसे हम चेक करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरे पास जो पैनल आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो पैनल है हमारे पास सिंगल कॉफ सैमसंग का SM4186 वाला पैनल है जिसमें यहाँ पर कंपनी ने लगा रखा है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो पैनल है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पैनल के अंदर कटिंग हो रखी है, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिक है उसने काम कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक को कट कर रखा है, जबकि इस तरीके से ट्रैक को कभी भी डैमेज नहीं करना होता हमें। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके पास भी आती है, आपके पास जो पैनल आया है वो दोनों साइड से शॉर्ट है या दोनों साइड से उसके ट्रैक कट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन से ट्रैक को जोड़ना है, कौन से ट्रैक को नहीं जोड़ना है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर से सभी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद सबसे पहले हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी वोल्टेज हमारे पैनल में बन रही है, कौन सी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो मीटर को रख लेते हैं यहाँ पर हम DC वोल्ट की रेंज पर, इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तो मल्टीमीटर को जैसे हमने यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज पर सेट करा और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है वो पैनल में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और पैनल में अगर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास फ्यूज है। फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। 12 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपके इस DC टू DCIC में जाती है। ये जो DC टू DCIC कंपनी यूज करती है यहाँ पर, इसका नंबर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो IC है इस IC का नंबर होता है SM4186। यहाँ पर आपका जो नंबर है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, SM4186। अब ये जो आपका SM4186 नंबर होता है दोस्तों, ये सैमसंग के इसी पैनल में आपको देखने के लिए ज्यादातर मिलता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको यहाँ पर सारी वोल्टेजेस को मेजर करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी 1.8 वोल्ट है, जो कि ये 1.8 इनेबल वोल्टेज होती है इस IC के लिए, जो कि हमारी कॉफ IC से आते हैं रिटर्न। तो जो कॉफ IC से रिटर्न आते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कॉफ IC से जो रिटर्न आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं हमारे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर हमें 1.8 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये भी हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर आपकी जो ये DC टू DCIC है ये कुछ वोल्टेज और जनरेट करती है, जैसे AVDD वोल्टेज, VGH, VGL, ये सभी वोल्टेज को ये बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक डायोड देखने के लिए मिल रहा है और डायोड के इस सिरे पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और जबकि मुझे डायोड के आउटपुट में मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो अभी जो मुझे वोल्टेज मिल रही है हमें यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें VGH और VGL को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे AVDD 15 वोल्ट है और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से AVDD मिल रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सर्किट है, जैसे यहाँ पर लिखा है वी ऑन
वी ऑन का मतलब होता है यहाँ पर आपकी वीजीएच वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी 31 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पीएफ पे भी देखोगे तो ये काम हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पीएफ ये लगा होता है, और ये जो पीएफ होता है, इस पीएफ पे हमारी माइनस वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, जिसको हम वी ऑफ बोलते हैं। तो वी ऑफ अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे -13 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट देखने के लिए मिल रही है। और ये वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद दोस्तों, इसमें हम अलग अलग वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीएफ है, इस पे भी चेक कर सकते हैं, -7 वोल्ट। यहाँ पर हमारी वी ऑफ की वोल्टेज बनती है। अब यहाँ पर जैसे ही दोस्तों ये सारी वोल्टेज बन जाती है, वीजीएच, वीजीएल और आपके पैनल की सभी वोल्टेज बेसिक रिक्वायरमेंट ओके है, तो आपको यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पर आपको सीकेवी की सभी वोल्टेजेस को चेक करना होता है। तो सीकेवी की जो वोल्टेजेस होती हैं, एक बार पहले हम उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सीकेवी के ट्रैक हैं। तो सीकेवी के ट्रैक्स पर अगर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 8 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रही है। फिर सीकेवी 2 पर अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है, थोड़ी सी यहाँ पर मुझे बढ़ के वोल्टेज मिल रही है। फिर सीकेवी 3 पे अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 8 वोल्ट की सप्लाई है। फिर सीकेवी 4 पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर 9 वोल्ट है। यानी कि एक पे 9 वोल्ट, एक पे 8 वोल्ट, एक पे 9 वोल्ट, ऐसे हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो आगे हमारा एक ट्रैक है, इस पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये वोल्टेज आपकी परफेक्ट तरीके से सभी बन रही है, और आपके पैनल में इस तरीके से दोनों साइड से सीकेवी ट्रैक्स ओपन है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सेट को ऑफ कर लेना है। सेट को ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को सेट कर लेना आपको यहाँ पर किलो होम्स और मेगा होम्स के रेंज पर। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है सीकेवी के ऊपर, तो उसको भी देख के आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्क्रॉल करके जा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर सीकेवी ट्रैक्स है, और यहाँ पर इस साइड में सीकेवी ट्रैक्स है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि सीकेवी ट्रैक जो है शॉर्ट किधर है। तो शॉर्ट पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो ट्रैक है दोस्तों, इस ट्रैक को हम चेक करेंगे। तो इसमें जो ट्रैक अभी हम चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो सीकेवी के जो ग्लास वाली साइड पे होता है, ग्लास वाली साइड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर मल्टीमीटर का प्रॉप रखना है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर दूसरे ट्रैक पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमें यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, तो फिर हम आगे वाले ट्रैक पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आगे वाले ट्रैक पर कैसे चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। फिर इसके अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर आगे वाले पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमें जो रीडिंग मिल रही है वो 495 की रीडिंग मिल रही है। यानी कि इसका जो पहला और तीसरा जो ट्रैक है दोस्तों, यहाँ पर वो हमें शॉर्टिंग कंडीशन में मिल रहा है। फिर इस ट्रैक को आगे बढ़ा देंगे और फिर आगे वाले ट्रैक को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मेगा होम्स में वैल्यू है, यानी कि इस ट्रैक में कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रैक है, इस पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यानी कि इस साइड के दोस्तों जो हमारे ट्रैक शॉर्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, वो यहाँ पर पहला और तीसरा ट्रैक हमें यहाँ पर शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम दूसरी साइड पे चेक करते हैं दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रैक हमें यहाँ पर शॉर्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं पहले ट्रैक से रख के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और फिर यहाँ पर हम पहले और तीसरे पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और फिर उसके आगे अगर हम मल्टीमीटर की प्रॉप रखते हैं, तो आगे भी यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर इस जो हमने आगे यहाँ पर प्रॉप रखी थी, इस प्रॉप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इस प्रॉप पे रखेंगे सीकेवी 2 पर, और फिर आगे हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी कोई देखेंगे, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और फिर इसके आगे हम सीकेवी 2 से सीकेवी 4 को चेक करेंगे। तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अभी हमें प्रॉप लगाने की आवश्यकता है, तो उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहले लगा लेते हैं। उसको हम देखते हैं कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो हमें कहाँ मिलती है। तो अभी क्या है कि मल्टीमीटर पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो शॉर्टिंग है वो कहाँ पर मिल रही है, उसका पहला और उसका दूसरा और तीसरा ट्रैक अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर अभी हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अभी हमें जो रीडिंग है वो मेगा होम्स में मिल रही है। उसको एक बार यहाँ पर थोड़ा पहले मैं क्लीन करूंगा, और क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर देखूंगा
कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉप आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाती है, उसको यहाँ पर क्लीन करना जरूरी होता है। कई बार पेस्ट वगैरह लगे होते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आपने देखोगे मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद अभी हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, और इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो दूसरा ट्रैक है और यहाँ पर जो तीसरा ट्रैक है, इसमें मुझे मेगा होम्स में रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पर दूसरा और चौथा जो ट्रैक है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमें 529 की होम रीडिंग मिल रही है। तो यानी कि इसका मतलब अभी जो हमारा रस्टेड था उसकी वजह से हमें रीडिंग नहीं मिल रही थी। अब जो रीडिंग है हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रीडिंग मिल रही है 529 की। यानी कि इसमें जो दूसरा और चौथा ट्रैक है वो शॉर्ट है, और इस साइड पे हमारा जो पहला और तीसरा ट्रैक है वो शॉर्ट है। यानी कि इधर का जो ट्रैक हम जोड़ेंगे वो दूसरा और चौथा जोड़ेंगे, और इधर से जो ट्रैक हम ज्वाइन करेंगे पहला और तीसरा जोड़ेंगे। तो इस ट्रैक को मैं ज्वाइन करता हूं, और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो ट्रैक को जब भी आप दोस्तों ज्वाइन करोगे तो प्रॉपर तरीके से इसको ज्वाइन करना है। तो इस ट्रैक को मैं कैसे ज्वाइन करना हूँ ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन सभी जो ट्रैक है इनको मैं ज्वाइन करने के लिए एक स्टेबल रखूंगा कैमरे को, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो पहले मैं इसको स्टेबल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अभी मैंने इसको स्टेबल कर लिया, ताकि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे कि मैं कौन कौन से ट्रैक को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, कौन से ट्रैक को यहाँ पर मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रैक को जोड़ेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर राइट साइड का ट्रैक है। तो इन सभी ट्रैक्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। यानी कि दोस्तों इधर से जो मैं ट्रैक जोड़ने वाला हूँ वो यहाँ से मैं इसका पहला ट्रैक जोड़ दूंगा, और ये वाला ट्रैक भी जोड़ दूंगा, जो कि ये सीकेबी के ट्रैक नहीं है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ट्रैक किसी ने कट कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा ट्रैक कट करा हुआ है इसको भी हम जोड़ेंगे, इस ट्रैक को जोड़ देंगे, इस सीकेबी 1 को जोड़ देंगे, सीकेबी 2 को छोड़ देंगे, फिर सीकेबी 3 को जोड़ देंगे, और सीकेबी 4 को यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से दूसरा और चौथा ट्रैक शॉर्ट है। और अगर हम यहाँ पर दूसरी साइड पे बात करते हैं, यानी कि इस साइड पे, तो यहाँ पर जो आपका ट्रैक शॉर्ट है वो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ट्रैक शॉर्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अभी जंपर लगाएंगे, और जंपर लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और जंपर जब भी आप लगाते हैं तो आपके पास आयरन थोड़ा परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, और आप जब भी जंपर का यूज करेंगे तो आपको इस तरीके से पतले वाले जंपर का यूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम क्या काम करते हैं, इसकी वार्निश को हटा लेते हैं। यानी इसके ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक की वार्निश चढ़ी होती है, इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम हटा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा शोल्डर वायर लगेगा, और यहाँ पर जब भी हम इसका यूज करते हैं तो थोड़ा सा शोल्डर लगाकर इसको यहाँ पर पेस्ट पे जो भी ट्रैक है उसको थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर लगाएंगे हम। और जब भी आप इस तरीके से काम करोगे दोस्तों तो आपका पैनल 100% वर्किंग आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले थोड़ा सा शोल्डर लगा देना, ताकि जो भी जंपर हम लगाए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो जंपर हमारा सही कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ पर जंपर के थ्रू जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रैक है सबसे पहले ये वाले ट्रैक को मैं जोड़ देता हूँ। और जब भी आप ट्रैक को जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको उल्टी डायरेक्शन से ट्रैक को जोड़ते हुए आना है, ताकि आप सभी ट्रैक्स को आपस में जोड़ पाओ। तो यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स हैं मैं इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से जोड़ लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ूंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर दिखा दूंगा कि हमारा पास जो कंडीशन है वो क्या बनती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी क्या है कि मैंने सभी सीकेबी ट्रैक्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें जो ट्रैक शॉर्ट था मैंने उसको यहाँ पर ओपन रखा है, जैसे कि इसमें राइट साइड से जो ट्रैक हमारे शॉर्ट थे वो हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का ट्रैक शॉर्ट था। और यही चीज़ अगर हम दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर जो हमारा ट्रैक शॉर्ट था वो 1st नंबर का और 3rd नंबर का था, जो कि हमारे यहाँ पर 2nd नंबर और 4th नंबर ओके था। तो उसको अभी हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर इसको अगर ज्वाइन कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। और इस पैनल को ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन थी पहले वो कंडीशन रहती है या नहीं रहती है। तो उसको अभी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, उसको पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद यहाँ पर इसको मैं चेक करूंगा। जबकि हमारा सेट ये डायरेक्टली ऑन है तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले यहाँ पर इसको हम ऐसे ओपन करके रखते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको पावर देता हूँ। और पावर देने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है।
यहाँ पर अभी हमारा सेट ऑन हुआ। सेट ऑन होने के बाद अभी देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर अभी हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है, ब्लू स्क्रीन आ रही है। इसके बाद थोड़ा सा हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे फंक्शन इसमें बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसके लिए। कई बार आपका जो मदरबोर्ड होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग थोड़ी सी लेट होती है। तो अभी हमारा जो मदरबोर्ड है थोड़ा सा आगे बढ़ा है, अभी देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा जो है परफेक्ट तरीके से चल रहा है पैनल, और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक सिचुएशन मिल रही है। ये जो सिचुएशन मिल रही है दोस्तों, ये सिचुएशन क्यों मिलती है? क्योंकि जब आप सीकेबी के ट्रैक्स को काट देते हो और वहां पर आप क्लीनिंग नहीं करते, तब आपको ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। और आपके ट्रैक अगर प्रॉपर तरीके से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम मिल सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी आपके ट्रैक आपने काटे थे उन सभी ट्रैक्स को आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से चेक करना है। तो बारीकी से चेक करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा लेंस, और लेंस के द्वारा अभी हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और इन सभी ट्रैक्स को बहुत ही अच्छे से चेक करना है। तो उसको मैं यहाँ पर पहले चेक करता हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी जो इससे पहले सिम्टम्स था दोस्तों वो सिम्टम अभी खत्म हो गया है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से अभी हमारे यहाँ पर ट्रैक जो है वो जुड़े हैं और कौन से ट्रैक नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखना है। और कोई ट्रैक अगर आपस में शॉर्ट हो रहा है दोस्तों तो उसको यहाँ पर आपको क्लीन भी करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक शॉर्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले अभी क्या है कि यहाँ पर आपका जो ट्रैक शॉर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो ट्रैक है वो शॉर्ट हो रहा है, उसको यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन करूँगा। और क्लीन करने के बाद फिर अभी मैं देखूंगा कि मेरे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो उसको यहाँ पर मैं क्लीन कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। और जब भी आप इसको क्लीन करोगे दोस्तों तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। ऐसा ना हो कि आप ट्रैक कोई और सा जोड़ रहे हो और जुड़ कोई और सा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार पेस्ट की वजह से आपको क्लियर दिखता नहीं है, तो वहां पर आपको पेस्ट वगैरह को साफ कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उसको देखना है। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसको क्लीनिंग करी है और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट को एक्स्ट्रा जो है इसको साफ कर देता हूँ। और एक बार वापस से हम सेट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अभी हमने सेट को ऑन करा, और सेट को ऑन करने के बाद अगर हम अभी देखते हैं तो हमारे पैनल को आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारा पैनल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो थोड़ा सा इसको मदरबोर्ड को प्रोसेस होने देते हैं। लेकिन आप किसी भी पैनल को अगर सीक्वेंस से चेक करते हो स्टेप बाय स्टेप, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हो, उसमें कभी भी वापस प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका पैनल भी रिपेयर हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो पैनल है अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इससे पहले जो अभी हमारा फॉल्ट बन रहा था 1 सेकंड अभी हमारा जा रहा था, 1 सेकंड आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा वो फॉल्ट क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।